तो आज जिक्र है उन दो बीवियों का कि जिनका एहसान है रिसालत पर। नहीं, इस्लाम है क्या? इस्लाम है खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर, खदीजा की बेटी, खदीजा के दामाद और खदीजा के नवासे। ये है पूरा इस्लाम। ये बात पहुंची, मैंने क्या अर्ज किया? फिर से सुनिएगा। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, उनके शौहर, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके नवासे। यह है पूरा इस्लाम। इस्लाम नाम है खदीजा के माल का और अबू तालिब की आल का। हाय हाय, ये पूरा खानवादा सिमट कर आगे हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का। भाई तथीर खदीजा के लिए और कहूँ क्या? जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम, और ये सारे ज़माने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम। उम्मुल मोमिनीन, एक फ़िक्रा कहूँगा इंशाअल्लाह, और अगर ये याद रह गया तो ये पूरी मजलिस का हासिल है। उम्मुल मोमिनीन होना और है और उम्मुल मासूमीन होना और है। ये बात पहुंची, मैंने क्या अर्ज किया? यानी अगर फ़िक्रे को ज़रा सा खोल दूं तो मोमिनों की माँ होना और है और फातिमा की माँ होना और है। तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन हैं बनस्से कुरान। उम्मुल मोमिनीन उनका मतलब ये है कि हुजूर के बाद इजाज़त नहीं किसी और को कि वो उनसे शादी कर सकें, वरना माँ से हिजाब नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने कहा कि सख्त हिजाब करो। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के दिल में तमा हो और कोई मरीज़ हो दिल का। ये सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ रहा हूँ। अज़वाज रसूल के लिए आयतें तफसील से सुनाई नहीं जाती ना। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहना, घर से बाहर ना निकलना। अब तारीख़ को मैं नहीं खोल सकता, तारीख़ आपके सामने है कि कुरान ने हुक्म दिया था कि घर में रहना, घर से बाहर ना जाना। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलिया, और ख़बरदार जाहिलियत के काम ना करना। ये कुरान की आयत पढ़ो सूरह अहज़ाब की। और अपने हिजाब का ख्याल रखना, सख्त हिजाब करना। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो कि जिसके दिल में मरज़ है वो तुम पर तमा करने लगे। देखो कुरान, अल्लामा साहब का ही फ़िक्रा था कि सपोजिशंस पे बात नहीं करता। किसी ने किया होगा तमा, दिल में ख्याल आया होगा कि रसूल तो चले जाएंगे, तो फिर जो रसूल का हरम है वो हम अपना हरम बना लेंगे। तो कुरान ने इसे रोक लिया, कहा ये रसूल की जो बीवियां हैं तुम्हारी माओं की तरह हैं। ये मतलब है इस फ़िक्रे का। तो अब जब तुम्हारी रसूल की अज़वाज तुम्हारी माओं की तरह हैं तो ख़बरदार घर से बाहर ना निकलना, जाहिलियत की तरह ज़ीनत ना करना। और फिर साथ ही तसलसल में फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ने इरादा किया है कि वो अहले बैत से रिज़्क़ को वैसे दूर रखे और उन्हें वैसे ताहिर रखे कि जैसे तहारत का हक़ है। तो समझाया कि देखो अज़वाज रसूल के लिए वो अहकाम है और अहले बैत रसूल की ये शान है। ये दोनों साथ साथ जिक्र कर दिए। और जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर मुकर्रम अपने बैत शरफ से बाहर तशरीफ़ लाते थे और तशरीफ़ ले जाते थे फ़ातिमा ज़हरा के घर पर, और दरवाजे पर खड़े होकर 6 महीने तक इस आयत को पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर सलाम हो। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, हुजूर अपने घर से बाहर निकलते थे, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर खड़े होते थे, पढ़ते थे आयत इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उसके बाद फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा। मुस्तफ़ा ने अपने अमल से समझा दिया कि देखो अगर तुम्हें कभी शक हो जाए ना कि कौन है अहले बैत, तो जहाँ से आ रहा हूँ वो अहले बैत नहीं है, जहाँ जा रहा हूँ वो अहले बैत है। ये अहले बैत है। फातिमा की माँ होना और है। तमाम अज़वाज रसूल उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन उनमें से कोई फातिमा की माँ नहीं है सलामुल्लाह अलैहा। तो खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, कुरान में आयत है ना कि वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि अल्लाह की निशानियों में से कि उसने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को खल्क़ किया है।
वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत को करार दिया है। यह अल्लाह की निशानी है। तो जो सुकून मुस्तफ़ा का बाइस है वो खदीजतुल कुबरा है। मैं सही किताबों से रिवायत पढ़ रहा हूँ कि काना यस्कुनु इलैहा, हुजूर सुकून हासिल करते थे हज़रत खदीजा से। देखिए तमाम अज़वाज रसूल का जिक्र एक मुसावी आप बराबर से इसलिए नहीं कर सकते कि 25 साल तक बिला शिरकत गैर हुजूर की जो ज़ौजा रही हैं वो खदीजतुल कुबरा है। ज़रा तारीख की टाइमलाइन तो देख लीजिएगा, 25 साल तक बिला शिरकत गैर जो हुजूर की ज़ौजा रही हैं। जैसे सैयदा कौनैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात में, उस ज़ाहिरी दुनियावी ज़िंदगी में अमीरुल मोमिनीन ने दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया, और वैसे ही खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब तक हयात रहीं उस वक्त तक रसूलुल्लाह ने दूसरा इज़्दिवाज नहीं किया। 25 साल बीबी खदीजा के साथ गुजारे बिला शिरकत गैर। उसके बाद 3 साल हुजूर मक्का में रहे। एक ही साल में हज़रत खदीजा की भी वफ़ात हुई और हज़रत अबू तालिब की भी वफ़ात हुई। पहले अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और उसके 1 महीने बाद तकरीबन हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई। और फिर अल्लाह का हुक्म आया कि आपके दोनों मददगार चले गए मक्का से। 3 साल गुजरने के बाद उस पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न करार दिया। ये आप जानते हैं, गम का साल। ये जो हमसे पूछा जाता है ना कि हुसैन की शहादत हो गई, तुम 2 महीने 8 दिन तक गम मनाते रहते हो, इसकी दलील ये है, अगर गम बड़ा हो तो 2 महीने 8 दिन नहीं, पूरा साल भी गम का साल हो सकता है। जी जी, जैसे हज़रत खदीजा की वफ़ात पर हुजूर ने कहा पूरा साल गम का साल है, अबू तालिब के दुनिया से गुजरने पर कहा पूरा साल गम का साल है। और फिर हुजूर ने हिजरत फरमाई, 10 साल मदीना में रहे। हुजूर के बाकी सारे इज़्दिवाज वो 10 साल में है जो मदीना के हैं, यानी 10 साल में फिर 10 इज़्दिवाज मजीद हुए। हुजूर की कुल 11 अज़वाज हैं। एक ज़ौजा के साथ 25 साल गुजारे, बकिया 10 अज़वाज के साथ 10 साल गुजारे, यानी एवरेज 1 साल। आप गौर फरमा रहे हैं, यानी तमाम अज़वाज रसूल के साथ मिलाकर 10 साल हैं, एक खदीजतुल कुबरा के साथ सलामुल्लाह अलैहा 25 साल है। तो शान कुछ और है यहाँ पर, यहाँ मिलाइए नहीं, फिर ये तारीख है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा कितनी ही अज़वाज का बयान मौजूद है मुसलमानों की सही किताबों में, बुखारी में है, मुस्लिम में है, सही किताबों में ये बयान मौजूद है कि हमेशा हमें हज़रत खदीजा से हसद रहा। और जब हम हुजूर को नाराहत और नाराज देखते थे तो हम हज़रत खदीजा का जिक्र कर देते थे, तो हुजूर उससे राज़ी हो जाते थे। तो अब हमसे ना पूछो कि हम मजलिस खदीजा क्यों मुनक़िद करते हैं, इसलिए कि हम हुजूर को राज़ी कर रहे होते हैं। हाँ, हुजूर राज़ी होते थे ज़िक्र खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर। और मेराज की रिवायत मौजूद है, मैंने कहा ये सारी सही किताबों से रिवायत पढ़ रहा हूँ जो मुसलमानों की सही किताबें। मेराज की रिवायत मौजूद है कि जब हुजूर मेराज से वापस आए तो जिब्राइल ने कहा था कि इन्नल्लाह यक़रउहस्सलाम, ऐ रसूल आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं ना, तो आप खदीजा को सलाम पहुँचाइएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। लिहाजा जिब्राइल ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह का सलाम पहुँचाया। ये जो हमसे पूछते हैं ना कि तुम सलामुल्लाह अलैहा क्यों कहते हो, ये इसलिए कि जिन बीबी को अल्लाह ने सलाम कहा है उन्हें हम सलामुल्लाह अलैहा ना कहें तो और क्या कहेंगे। फिर अगर आपको किसी और ज़ौजा के साथ सलामुल्लाह अलैहा लगाना है तो पहले रिवायत बताओ कि किसी और को सलाम कहलवाया है, पहले रिवायत बतलाओ। हाँ, तो ये शान है, सुभान अल्लाह। एक फातिमा की माँ है और एक अली की माँ है, फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा। क्या शान है इस बीबी की।